नमस्कार सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साईं आंटी पुनः उपस्थित हूँ साईं गीता चैनल के माध्यम से आपके बीच में एक नया अनुभव लेकर। साथियों, 5-7 साल पुरानी बात है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसलिए मुझे ये बात याद आ गई कि 11 जुलाई को मैं सुंदरकांड करने के लिए दिल्ली संत नगर जा रही थी और 2 लेडीज़ जो मेरे साथ ढोलक बजाते हैं वो भी मेरे साथ थी। तो हम जिसके घर करना था पास में ही पहुंच चुके थे, पर मैंने सोचा कि 2 से 5 करना है, अब 1 बज गया, चलो रिक्शा कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं रिक्शा कर रही थी, बारिश बहुत तेज़ थी, तो पीछे से एक कार वाला आया और मुझे पीछे से हिट कर दिया और मैं काफ़ी दूर जा कर के एक गड्ढे में गिर गई। अब वो भागना चाहता था, तो जो उसकी कार थी वो मेरे आधे हिस्से से उतर गई, यानी एक जो कार का हिस्सा था वो मेरे पैर से और दूसरा हाथ से गुजरा और मुझे पता नहीं कि मैं किस तरह से कैसे मेरा सिर इधर हो गया और मेरा सिर बच गया और मैं उस गड्ढे के आधी अंदर थी और आधी बाहर थी, क्योंकि मैं इस तरह आगे की साइड गिरी थी। तो वो कार मेरे ऊपर से उतर गई। तो जो मेरे साथ ढोलक बजाते हैं उन्होंने एकदम बोला कि हम आंटी हमारे हाथ से गई, शोर मच गया, गाड़ी को रुकवा लिया, बहुत कुछ हुआ। तो मेरे जब पैर के ऊपर से वो कार का पहिया उतरा तो मैंने जो पायल पहनी हुई थी वो गड़ गई। पायल को खींचा तो ब्लड ही ब्लड, गड्ढे में पहले से पानी था तो ऐसा लगा कि कितना ब्लड निकल गया। तो मैं बस ये चिल्ला रही थी कि बाबा ब्लड की कोई बात नहीं, बाबा ब्लड की कोई बात नहीं, मेरी हड्डियाँ बचा लेना, बाबा मेरी हड्डियाँ बचा लेना। पैर एकदम सूज गया, हाथ एकदम सूज गया। सबने कहा हड्डी गई, हड्डी गई। मुझे पास में नर्सिंग होम में ले गए और पट्टी वगैरह उन्होंने मुझको पैर में बांध दी। जब मैं उनके घर गई, जिसके घर मुझे सुंदरकांड करना था वो हमारी नंद ही हैं, तो उनको फिर बाद में बताया कि भाई ऐसे ऐसे नर्सिंग होम में ऐसा हो गया। तो वो कहने लगी नहीं भाभी मैं आज नहीं कराऊंगी। मैंने कहा नहीं, सुंदरकांड तो मैं करके जाऊंगी। 2 से 5 करना था, अब 4 से 7 करेंगे। तो मैंने अपने पैर को बिल्कुल ढक लिया और माइक ऐसे रख करके मैंने पूरा सुंदरकांड कर लिया। ये 11 जुलाई की बात है और बारिश उस दिन ऐसी कि आज ही होगी। चलिए कोई बात नहीं। अब 28 जुलाई को उस साल गुरु पूर्णिमा थी, मेरी ऑलरेडी टिकट थी शिरडी की और 4 लोग हम जा रहे थे, जिनमें से एक लेडीज ऐसी थी जो पहली बार मेरे साथ जा रही थी और वो उस समय भी मेरे साथ थी, राखी, जो मेरे साथ ताल देती हैं साई संध्या में या सुंदरकांड में। तो सबने कहा कि भाई तुम अब शिरडी का अपना कैंसिल कर लो। डॉक्टर ने भी, जैसे मेरी पैर की पट्टियाँ तो चल ही रही थी, उन्होंने कहा तुम कम से कम 2-2.5 महीने पैदल मत चलो। मैंने कहा कि मैं शिरडी की टिकट तो कैंसिल बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मी हम मना नहीं कर रहे, आप अपना ध्यान रखो। तो सारे लोग जो थे पड़ोस के, सभी साथी, मंदिर के लोग भी कहने लगे नहीं आंटी आप ना कैंसिल कर लो, आंटी बहुत पैर सूझ रहा है, पूरी कार उतरी है। और मैंने कहा नहीं नहीं, जिस मालिक ने मेरी जीवन की रक्षा की, जिसने मेरी हड्डियों की रक्षा की, पूरी कार उतर जाए तो हड्डियाँ क्या मायने रखती है हमारे जैसे बुजुर्ग की या किसी की भी। तो मैंने कहा नहीं मैं शिरडी जाऊँगी। तो मैं शिरडी चली गई। मैंने सबसे कहा चिंता मत करो, बाबा मेरा हाथ पकड़ कर चलाएंगे। सबने कहा अरे गुरु पूर्णिमा है, वहाँ बहुत भीड़ होगी। मैंने कहा होने दो, आप ये कह रहे हो मेरा पैर दब जाएगा? अरे बाबा मुझे हाथ पकड़ के चलाएंगे और किसी का कपड़ा भी टच नहीं हो सकता मुझे। तो साथियों में चली गई और वहाँ चली गई। तो क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी तो जो 3 व्हीलर वगैरह थे, गाड़ी थे, बड़ी दूर ही छोड़ रहे थे मंदिर से, काफ़ी चलना पड़ रहा था। तो मेरे पैर में स्वेलिंग पड़ गई। अब इतना मोटा पैर था और डबल हो गया। अब दिल्ली आने का समय भी हो गया, 2 दिन का समय था। तो मेरे साथ वाले लोग तो नासिक वगैरह चले गए, मैं कहीं नहीं गई और मैंने वहाँ सुंदरकांड लेटे लेटे किया। और मैंने बस बाबा को, साईं को एक बात बोली, बाबा जी मैं कुछ नहीं हूँ, मान आपका सम्मान आपका, मेरा क्या है, मैं तो इतना मोटा पैर कर दिया, आपने चली जाऊंगी। लेकिन वो लोग क्या कहेंगे जिन्हें मैं बड़े अभिमान के गर्व के साथ बोल कर आई थी कि बाबा मेरा हाथ पकड़ के चलाएंगे, वो मुझसे कहेंगे हाँ तेरे बाबा ने हाथ नहीं पकड़ा तेरा, तो बाबा नाम आपका, देख लो अभी 2 दिन का समय है, मेरा पैर उतना ही कर दो जितने में मैं दिल्ली से आई थी। भक्तों क्या कहूँ मैं, शायद यकीन करेंगे, हो सकता ना भी करें, कि 2 दिन के अंदर मेरा पैर उस स्थिति में आ गया जैसे मैं दिल्ली से गई थी। किसी को बाबा ने ये कहने का मौका नहीं दिया, कोई है कि देखा वहाँ गई थी कितना मोटा पैर सूझ के लाई है, नहीं। बाबा ने उस समय मेरी बात की,
रक्षा की। अच्छा, और एक और बात बताती हूँ कि मेरे साथ वाले लोग सब, एक डॉगी था वहाँ पर, उसको बिस्किट खिला रहे थे और मेरे पैर में स्वेलिंग तो बहुत थी, ना मैं नीचे बैठ सकती थी ना ज़्यादा चल सकती थी। तो मैं एक ऐसे तख्ता सा था उस पर बैठ गई और मैं ना, मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा बाबा, सब लोग डॉगी को बिस्किट खिला रहे हैं और आप तो मतलब सब कुछ जानते हैं। बाबा मैं कैसे खिलाऊँ, मैं तो बैठ नहीं सकती, मेरे पैर का हालत देखो, मैं नहीं बैठ सकती, मैं कैसे जाऊँ, सब लोग डॉगी को खिला रहे हैं, मैं कैसे खिलाऊँ। तो मेरी आंखें भर गई। आप यकीन करेंगे कि वो डॉगी इतनी दूर से चल करके मेरे पास आया और 2 पैर पर खड़ा रहा, मानो ये कह रहा हो, अरे तू नहीं आ सकती मेरे पास, मैं तो आ सकता हूँ ना। और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब ने ये देखा चमत्कार, मेरे साथ वालों ने भी, औरों ने भी, सब ने कहा कि हाय आंटी, कैसे ये डॉगी आपके पास आ गया। और देखिए, पहले वो डॉगी इतना खड़ा हुआ, उसने मेरे यहाँ पर हाथ लगाया और 3 पोज 4 पोज बने कि यहाँ से खड़ा होगा, यहाँ हाथ लगा, और एंड में चलते समय वो मेरे कंधे पर हाथ रख कर गया। तो सब ने ये कहा कि बाबा का आशीर्वाद आपको मिला आंटी। और ऐसा नहीं है, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ उन डॉगीज के 4 पोज, मैंने फोटो अपने घर पे लगाई हुई है, अब दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको दिख जाए तो देखो। दिख रहे हैं क्या? आशा है कुछ दिख गए होंगे, शायद वैसे लाइट पड़ रही है, ज़्यादा नहीं दिख पा रहे होंगे, लेकिन कुछ तो दिख ही रहे होंगे शायद। 4 पोज हैं इसमें कि अलग अलग जगह पर डॉगी ने हाथ रखा हुआ है और एक जगह तो डॉगी ने मेरे कंधे पर भी हाथ रखा हुआ, देखो। अरे सॉरी, मैंने उल्टी फोटो ली हुई है। अब देखिए, अब देखिए, ये देखो, पहले नीचे था, उसके बाद ये देखो सेकंड फोटो, हाथ ऊपर, ये देखिए, और ये कंधे पर, ये कंधे पर, ये देखिए, है ना। तो ये भी एक चमत्कार है कि जैसे मैं सीढ़ी गई, मेरी सूजन भी बाबा ने कम कर दी। और ये तो आपको दिखा रही हूँ मैं कि किस तरह से बाबा ने डॉगी को भी मेरे पास भेज दिया या उसके रूप में आ गया, आप कुछ भी समझ सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना हमारी साईं भक्तों की बातों पर हंसते हैं, कहते हैं साईं भक्त तो पागल होते हैं। हम कहते हैं होते हैं, हम तो हैं। वो कहते हैं कोई बात हो जाए, अचानक हो जाए, कोइंसिडेंस हो जाए, ये उसको भी चमत्कार कहते हैं। हाँ जी, हम चमत्कार कहते हैं क्योंकि हम साईं वाले हैं, ठीक है ना, हम बाबा वाले हैं ना। तो बाबा की चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं और आपको भी ज़रूर आ गई होंगी कि ये भी एक चमत्कार है कि कार ऊपर से उतरने के बाद भी मेरी कोई हड्डी नहीं टूटी और मैं 16-17 दिन के बाद शिरडी भी हुई, जबकि मुझे डॉक्टर ने मना किया था। और डॉगी तो मैंने आपको दिखाई दिया कि उन्होंने मेरे हाथ से बिस्किट ग्रहण कर लिए। तो साईं गीता, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप बाबा जी की बातों को सब लोगों तक शेयर करते हैं। और मैं भी इसीलिए अपने अनुभव यहाँ पर दे रही हूँ, क्योंकि मेरा भी चैनल है, लेकिन मेरा चैनल सावित्री चंदेल कविताएं हैं, मैं कविताएं लिखती हूँ। हालांकि बाबा जी का भी है उसमें, हनुमान जी का भी है, जनरल बातें भी हैं, सब कुछ है उसमें मेरे चैनल में। लेकिन वो केवल साईं का नहीं है, लेकिन साईं भी है उसमें। तो जो भी साईं बाबा के चैनल चलते हैं ना, मेरा मन होता है कि मैं उसमें ज़रूर आप लोगों को सबको जय साईं राम करूँ। और साईं लीला टीवी वाले तो खुद ही आए थे, उन्होंने हमारी पालकी की, मेरी 1 घंटे की संध्या की सारी वीडियो बनाई थी, कुछ लोगों ने शायद देखी भी होंगी। और अब ये साईं जो गीता है बिटिया, ये भी बहुत अच्छे काम कर रही है, मैं देखती रहती हूँ आपका चैनल और कमेंट्स भी करती हूँ। तो अब चलते हूँ, फिर किसी नए अनुभव के साथ फिर जय साईं राम कर लेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जय साईं राम कहते रहिए। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। किसको? बाबा को। हम बाबा से कह रहे हैं, हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है। और हम भक्तों की तो बाबा हर हाल में बस तेरी तरफ नजर है। जय साईं राम।